आइए मित्रों, एक बार से फिर से आपका रोबोट स्टडी में स्वागत है। मुझे आशा है कि आप हमारे इस सीरीज़ को देख रहे होंगे और इससे आपको लाभ उठा रहे होंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हमने परसेंटेज के बारे में मैंने आपको बहुत ट्रिक्स दे रहा हूँ। मैं लास्ट 2 वीडियो में काफ़ी ट्रिक्स दिए और ये ट्रिक्स का 3rd वीडियो होगा। सबसे पहले वीडियो में हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे। फाइन, तो हमें उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हो रहा होगा इसका, है ना। इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए और इससे लाभान्वित होइए, है ना। ऐसे मेरी आप लोगों से विनती है। ठीक है, ओके। नो, हम आगे बात करने जा रहे हैं परसेंटेज के कुछ और ट्रिप्स है, कुछ स्पेशल ट्रिप्स है। ओके, बट इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब अस, वीडियो शेयर कीजिए और ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए बनाएं। नो, परसेंटेज का अगला जो ट्रिक्स है ये बड़ी स्पेशल टाइप के ट्रिक्स है। एक तो है एरिया रिलेटेड, एक है पॉपुलेशन रिलेटेड। तो एरिया रिलेटेड आता है कि अगर मान लीजिए जो भी टू डायमेंशनल सरफेस है, 3 डायमेंशनल के लिए तो नहीं, मेरा ये ट्रिक 2 डायमेंशन के लिए 100% काम करता है। तो ये जो अगर 2 डायमेंशनल सरफेस है ना, 2 डायमेंशनल सरफेस कैसे हो गए, जैसे हो गया ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल, हाँ। उसके बाद हो गया आपका रेक्टेंगल, ओके, स्क्वायर, सर्कल, हाँ। ट्राइंगल हो गया, किसी भी तरह का ट्राइंगल हो गया, है ना। रेक्टेंगल हो गया जिसका आयत बोलते हैं, स्क्वायर, वर्ग, सर्किल, है ना, वृत्त। तो इस तरह के कोई भी है, इसके लिए ये फार्मूला, ये ट्रिक काम करता है। ना ट्रिक क्या है, ट्रिक है ना, ट्रिक क्या है। अभी हम लोग 4, ये आई थिंक हमारा ये 5वां या 6ठा ट्रिक है ना। टाइप, दिस इज टाइप 6। तो टाइप 6 में हम क्या बात करेंगे कि मान लीजिए अगर इन किसी भी 2 डायमेंशनल सरफेस, एक कैसे सरफेस है, 2 डायमेंशनल सरफेस, एक 2 डायमेंशनल सरफेस या फिगर है, अगर इनका है ना साइड्स को हम, अगर साइड्स इज इंक्रीज बाई x%, उनका जो एरिया विल बी इंक्रीज बाई x प्लस 200 बटा 100, ओके, परसेंट। और एक और तरीके से लिख सकते हैं 2x प्लस x² बाई 100। तो आप जो 2 डायमेंशनल सरफेस में, इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर लें, ये चल जाएगा। ठीक है, मैं एक सवाल लेके आपको देखता हूँ। मान लीजिए एक स्क्वायर है ना, ठीक है। मान लीजिए इफ द क्वेश्चन है, इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इंक्रीज्ड by 30%, what would be the new area? ओके, तो नया एरिया कैसे होगा, क्या होगा। तो अगर स्क्वायर मतलब एक वर्ग है ना, वर्ग की साइड्स मतलब उनकी एक भुजा, एक साइड्स को हमने इंक्रीज कर दिया, वृद्धि कर दिया, कितना परसेंट, 30%। तो व्हाट वुड बी द न्यू एरिया, नया एरिया क्या होगा, ठीक है ना, उसका नया एरिया क्या होगा। तो हमने आपको क्या बताया था फार्मूला, परसेंटेज इंक्रीज कितनी है, साइड्स है, साइड्स का इंक्रीज कितना हो गया, x% जो है वो कितना है, वो है 30। तो कोई भी फार्मूला ले लीजिए, चलिए हम सेकंड ले लेते हैं। तो न्यू एरिया कैसे निकालेंगे, न्यू एरिया बराबर बहुत सिंपल है, 2 इंटू 30 प्लस 30 का स्क्वायर बटा 100 परसेंटेज। ठीक है,
इसको हम लोग आगे करेंगे तो कैसा हो जाएगा 60 प्लस 900 बटा 100, ओके, परसेंटेज। फाइन, तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 9 परसेंटेज इज इक्वल टू, तो उसकी जो नई एरिया होगी उसको हमको कितना हो जाएगा, हमारा ये 9% का इंक्रीज हो जाएगा, 69% इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया एक टाइप 6। नाउ टाइप 7, ठीक है, टाइप 7। नाउ टाइप 7 में आता है नॉर्मल इस तरह का सम्स आते हैं। क्या सम्स आते हैं कि यदि एक एग्जाम में X% बच्चे इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, Y% मैथ्स में और Z% दोनों सब्जेक्ट में हो जाते हैं, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट वो दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कौन है। मान लीजिए एक एग्जाम है ना, एक परीक्षा हुई है जिसमें X% होते हैं फेल हो जाते हैं, फेल्ड इन इंग्लिश, ओके, Y% failed in maths and Z% failed in both मतलब इंग्लिश एंड मैथ्स में। ओके, नाउ हमें क्या है, अभी हमें पता करना है कि कितने बच्चे हैं, है ना, तो हमें बताना है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट who passed in both the subject, कितने बच्चे हैं दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। तो अगर इस तरह का सवाल आता है, ये बहुत आता, हर जगह हर साल में देखता हूं ये सवाल आता ही आता है ना, तो इस तरह का सवाल जब आएगा तो इस सवाल को आप कैसे करेंगे। इस सवाल को जवाब है कि इसको निकालने का सीधा फार्मूला है 100 माइनस ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस जेड, और दूसरा है 100 माइनस x प्लस 100 माइनस y प्लस जेड। इस फार्मूला से आप इस तरीके का कोई भी सवाल निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, कि क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पे क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, ओके, कि अगर मान लीजिए एक एग्ज़ाम है जिसमें 5% बच्चे फेल हो जाते हैं। इसी सवाल को हम लेते हैं कि एक एग्ज़ाम है जिसमें 5% बच्चे जो है फेल हो जाते हैं, इसमें आपके इंग्लिश में, है ना, 5% फेल्ड इन इंग्लिश, ठीक है, 10% फेल्ड इन मैथ्स, ओके, एंड 10% फेल्ड इन बोथ। से 10 लास्ट सवाल क्या था, एंड 10% फेल्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट्स, ओके, सब्जेक्ट बोथ। So how many percent of the student passed in both the subject? So you can use this formula to get the answer. Okay, so you must do it. Okay, तो ये अगर ये हो जाएगा तो आई होप आपको ये बहुत ठीक है। तो इसके अलावा और भी ट्रिक्स हैं, ठीक है, उसको मैं लेते रहूँगा, ठीक है। तो आप बेसिकली ये ट्रिक्स तो आप समझिए, बट ट्रिक्स के साथ जो मैंने ट्रिक्स का एक्सप्लेनेशन दिया है ना, उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो हमने आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताए, ये सारे ट्रिक्स आपके बहुत ही काम होने वाले हैं। ये ट्रिक्स को आप बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
अगला जो ट्रिक्स है वो अगर हम बोलेंगे कि अगर दो वैल्यू है, ओके, है ना, दो वैल्यू है, x एंड y परसेंट है तीसरे से, है ना, इसको मान लीजिए टाइप नंबर 8, ओके। अगर दो वैल्यू है ना, इफ टू वैल्यू आर x percent and y percent more than थर्ड वैल्यू। मान लीजिए आपको तीन वैल्यू दिया हुआ है ना, ए बी सी, ठीक है। तो टू वैल्यूज आर x परसेंट एंड y परसेंट मोर देन दी थर्ड वैल्यू, ठीक है। तो a जो है x परसेंट और y जो है b जो है y परसेंट ज्यादा है c से, तो तीसरा वैल्यू क्या है, c है क्या? फाइन। इफ टू वैल्यूज आर x परसेंट एंड y परसेंट मोर देन दी थर्ड वैल्यू, तीन वैल्यूज है a b c, राइट। जो पहला वाला है वो x परसेंट है और b वाला है y परसेंट है ज्यादा c से, राइट। तो आप बताओ कि तीसरा नंबर क्या है? जब इस साल का सवाल होगा तो सीधा, ज्यादा हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है, आप ट्रिक्स ही सीख रहे हैं तो ट्रिक्स बढ़िया से सीख लीजिए, है ना। तो द थर्ड देन द फर्स्ट नंबर क्या होगा? द पहला नंबर होगा वो, उसको ऐसे निकाल सकते हैं 100 प्लस x बाई 100 प्लस y इंटू 100%। कोई भी सवाल आप नंबर इसमें डाल लो और आप इसको टेस्ट कर लो, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा फ्रेश भी आपको भी लगेगा। तो बोला है कि मान लीजिए टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% and 50% more than the third. What percentage is the first of the second? ओके, ठीक है ना। तो कैसे होगा? हम सीधा निकाल लेंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगा? तो रिक्वायर्ड वैल्यू आप बताएं। तो 20%, तो क्या बोला हमने 100, तो रिक्वायर्ड जो वैल्यू हमको जो फर्स्ट वैल्यू क्या होगा हमारा, हमने बोला x प्लस 100 प्लस एक्स प्लस 100 प्लस वाई, है ना, इंटू 100%। यही ना सिखाया मैंने आपको। तो कोई बात नहीं है, x यहाँ कितना 20% है, 100 प्लस 20, y हो गया 100 प्लस 50, ओके, है ना, इंटू 100, विच इज 120 बाई 150 इंटू 100। ये कट गया, ठीक है। दिस इज 3 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, और 3 चौके 12, है ना। तो कितने हो गए? 80, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 80। फाइन, समझ में आ रहा आपको, है ना, मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं, इसके बाद और कुछ ट्रिक्स है जिसको मैं आपको ले लूंगा और आपको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और अच्छे से मेहनत करें, ईश्वर आपको सफल अवश्य बनाएगा, ऐसी हमारी कामना है। ओके, हैव ए नाइस डे एंड कीप वॉचिंग। ओके, सारे वीडियो देखिए, तब जाके आपको सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।